हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी चैनल में एक चीज़ के बारे में बोलना चाहती हूँ, वो है मणिपुर। ठीक है, तो बहुत लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि मोदी एंटी नेशनलिस्ट है, मोदी जी चोर हैं, मोदी जी एप्स्टेन फाइल्स हैं, ये हैं। तो एक एक करके ये सब मुद्दा आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि एप्स्टेन फाइल में किसका नाम पहले था। वो तो राहुल गांधी का था। कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व था पहले से, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से एप्स्टेन फाइल्स में जो हुआ है वो पहले से ही। जवाहरलाल नेहरू का नेचर सबको नहीं पता होगा, वो कांग्रेस का ही जवाहरलाल नेहरू बहुत ही वोमेनाइज़र था, वही था एप्स्टेन फाइल्स के पहले से ही वही था इन्वॉल्व। और फिर कांग्रेस का जो बड़े बड़े मोथा है राहुल गांधी, उनका भी नाम एप्स्टेन में, और बहुत बहुत कांग्रेस का जो लीडर हैं वो सारे एप्स्टेन फाइल्स में हैं। और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी इन्वॉल्व नहीं है एप्स्टेन फाइल्स में, ये पूरा क्लैरिफाइड है। और अभी दूसरा मुद्दा, ठीक है, मणिपुर। मणिपुर क्यों बर्न हो रहा है? मणिपुर में तो बीजेपी आया है। अरे मणिपुर जो है वो स्टेट 3 साल से और बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है मणिपुर में। आप लोग को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में क्या ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है? कुछ होता है तो मोदी को बोल देंगे चोर, एंटी नेशनल, सब लोग मोदी के पीछे पड़ जाएंगे, मोदी जी के पीछे सब पड़ जाएंगे। सारे जो एंटी नेशनलिस्ट है, सारे जो टीएमसी का सपोर्टर चमचा है, सारे जो कांग्रेस का चमचा है, वो लोग पूरा के पूरा मोदी जी के ऊपर पड़ जाएंगे। पर आपको ये पता भी है कि मणिपुर में जो हो रहा है ये बहुत सालों से हो रहा है, कांग्रेस का टाइम से हो रहा है। और आर्मी लोग ही मणिपुर में ये अनरेस्ट का सॉल्यूशन ये करता है। और कांग्रेस के टाइम से बहुत ज़्यादा होता था मणिपुर में। आपको तो हिस्ट्री नहीं पता है। आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मणिपुर के बारे में कुछ नहीं जान के और बीजेपी बंगाल में प्रचार कर रहा है, तो सब मतलब जो भी एंटी नेशनलिस्ट है, जो भी है टीएमसी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है, वो भी बोल रहा है कि मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। मोदी जी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं मणिपुर का इशू के लेकर। आपको पता भी है मणिपुर में ये बहुत सदियों से हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से मणिपुर जल रहा है। ठीक है, ये कांग्रेस का ज़माना से चल रहा है, इंदिरा गांधी का ज़माना से ये हो रहा है। तब क्यों कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला? तब कोई कुछ नहीं क्यों बोला? सोनिया गांधी के बाद कौन आया था प्राइम मिनिस्टरशिप में? कौन था? वो मनमोहन जी था कांग्रेस का। तो वो क्यों कुछ नहीं किए? मणिपुर तो तब से सदियों से बर्न हो रहा था, तो वो क्यों कुछ नहीं किए? 3 साल में मणिपुर में इतना क्या हो गया कि, और 3 साल में मणिपुर में जो हुआ है, आपको ये पता भी है कि मणिपुर में तब बीजेपी नहीं था पावर में। अभी बीजेपी आया है, 1 महीना भी नहीं हुआ, बीजेपी के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिए। कितने साल से वो कांग्रेस का ही पार्टी रूल कर रहा है मणिपुर में। तो आपको पूरा सच नहीं पता है। आपको वो बोलेगा गोदे मीडिया, मोदी जी के बीजेपी हटाओ देश बीजेपी हटाओ देश बचाओ। एक्चुअली ये लोग अनपढ़ गंवार लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। एक्चुअली और बोलेंगे कि इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डब्ल्यूबी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो डब्ल्यूबी में हुआ है, इसीलिए आप लोग शांति से वोट दे पा रहे हो। ये आपको समझ भी है। आप बोलेंगे कि गोमूत्र पी रहे हैं, आप बोलेंगे कि हम लोग गोमूत्र पीते हैं, हम लोग गोबर पीते हैं, ये सब आप बोलोगे। पर आप सच से क्यों हाइड कर रहे हो? वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ? आपको इतना पता नहीं है कि मणिपुर में इतना कॉमन सेंस तो, अकल तो होनी चाहिए कि मणिपुर ये बहुत सदियों से हो रहा है, कांग्रेस के टाइम से हो रहा है। मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया तब, मोदी जी फिर भी तो यहाँ पे 1 महीने भी नहीं हुआ बीजेपी पावर में आया है, तो कैसे मतलब बीजेपी हटाओ देश बचाओ। मणिपुर जो ये कुकी और मेइतेई मुस्लिम का जो सिनेरियो है, मैं उसमें आती हूँ, पर ये जो सिनेरियो है इसमें बीजेपी ने ही
2 बार विज़िट किया है, 3 साल में 2 बार विज़िट किया है। और इतना ही नहीं, मोदी जी खुद भी विज़िट किए हैं। और इतना ही नहीं, वो वायलेंस क्वेल करने के लिए मोदी जी डरते नहीं हैं, ठीक है, वो डरते नहीं हैं। और ये नहीं है कि मैं बहुत न्यूट्रल होके ही मैं बता रही हूँ ये बात कि आप लोग बोल रहे हो कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, तो ये बोल रहे हैं कांग्रेस इतने सालों से क्या किया है। अभी तो मतलब राहुल गांधी का भी उतना हिम्मत नहीं हुआ कि उनके साथ धरना लगाते हैं। मैंने सोचा कि रागा क्यों नहीं धरना लगा रहा है, इतना मणिपुर से जल रहा है, तो मणिपुर जल रहा है तो जाके धरना लगा। राहुल गांधी और उसकी माँ इटालियन वेट्रेस वो सोनिया गांधी जाके धरना लगा, कुछ नहीं लगा रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि गवर्नमेंट नहीं जा रहा है। तो तू तो अपोजिशन पार्टी में है, तुम लोगों को तो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं, मणिपुर में जाओ, बोलने से क्या होता है, जाओ जाके आग बुझाओ। मणिपुर में इतना जलन हो रहा है तो जाओ। ममता बनर्जी क्यों यहाँ पे वोट के लिए खड़ी हो, जाओ। ममता बनर्जी को मैं बोल रही हूँ, जाओ मणिपुर में देख के आओ। और अरविंद केजरीवाल को मैं बोल रही हूँ, क्या वोट के लिए बंगाल के पीछे क्यों पड़ा है, जा मणिपुर में जाके आग बुझा। सब जाओ मणिपुर में जाके आग बुझाओ। मणिपुर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ना, तो बीजेपी का ही अगर प्रायोरिटी है इतना, तो बाकी ऑपोजिशन पार्टी क्या कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टी को तो मतलब खुद निकलना है, ऑपोजिशन पार्टी को तो मतलब मुद्दा निकालना है, तो मुद्दा निकालो, जाओ वहाँ पे जाके रिवोल्ट करो, वहाँ पे जाके सबके पास बैठो, उनका बात सुनो, आग बुझाओ, जाओ बीजेपी, जाओ जाके आग बुझाओ। अभी ये जो है, ये बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये पूरा एक क्रिएटेड चीज़ है मणिपुर में। मणिपुर का जो है ये पूरा क्रिएटेड चीज़ है और ये बहुत सदियों से चल रहा है। यहाँ जब बीजेपी आया है ये और उबला जा रहा है। एक्चुअली ये बात मेइतेई मुस्लिम और आउटसाइडर लोग कर रहे हैं, कुकी लोग और मेइतेई मुस्लिम वो लोग कर रहा है। और ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी हटाओ। एक्चुअली ये सारे पूरा गवर्नमेंट जो है, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्यों वीडियो कर रही हूँ। ये मैं ऑपोजिशन का मुद्दा निकालने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बीजेपी अभी सिंगल एक पार्टी है जिसके अगेंस्ट सारे पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये कांग्रेस और ये टीएमसी और ये अरविंद केजरीवाल का एपी सब मिलकर अपना करप्शन छुपाने के लिए, शायद बीजेपी भी न्यूट्रल पार्टी नहीं है, करप्ट है, पता है, पर ये सारे पार्टी करप्शन, अपना खुद का करप्शन छुपाने के लिए एक ही आदमी के पीछे लग पड़ा है, मोदी जी के। और ये लोग, ये कांग्रेस पार्टी, ये लोग कहीं भी रुकेंगे नहीं। और ये लोग वो सब आउटसाइडर जो है, मुस्लिम लोग हैं, वो लोग को उकसा के ये कर रहा है, उकसा के मणिपुर में और दिखा रहा है और बर्निंग कर रहा है। और ये सब उकसाने का वजह से हो रहा है, ताकि मणिपुर और जले और मोदी जी पावर से चला जाए, क्योंकि ऑपोजिशन सारे यूनाइटेड होके कर रहा है, ठीक है। ये मैंने प्रेडिक्शन में भी सुना है, ऑपोजिशन सारे यूनाइटेड होके बीजेपी को साफ करना चाहता है, यही इनका मुद्दा है। और इसीलिए ये लोग ये मुद्दा पकड़ के और भी ज़्यादा कैओस और अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा है मणिपुर में, जो नहीं अभी होगा। अभी एनआरसी चालू होगा, सीएए चालू होगा, तो ये सब बंद हो जाएगा बीजेपी के, क्योंकि इन लोगों को ये पता है कि उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक होके क्या हुआ था, इसीलिए ये लोग डरते हैं। ये ऑपोजिशन को पता है कि उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक होके क्या हुआ था, कितने लोग को घर में घुस के मारा था पाकिस्तान में, तो ये लोग तब कुछ नहीं बोलते हैं कि उड़ी में कैसे हुआ था। और ये लोग को ये याद नहीं है 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट में कितने लोग मरे थे, और उसके पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1990s के कुछ टाइम में, तब कितने लोग मरे थे बॉम्बे का। ये लोग को वो सब याद नहीं है, ये लोग को बस याद है कि पुलवामा के बारे में बोलेंगे, और ये जो पुलवामा के बारे में बोलेंगे और इसके बारे में बोलेंगे। अरे उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, और कितना 2008 में कितने लोग शहीद हुए थे इंडिया का ओबेरॉय ग्रैंड होटल में, याद है, वो बताए, वो रिपोर्ट लाकर यहाँ पे लाए, कितने लोग मरे थे 2008 के टेररिस्ट वो जिहाद में, पता भी है। मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं,